जब अपने ही आराध्य श्री राम से भीषण युद्ध करने लगे हनुमान। खुद को भगवान राम का सेवक मानने वाले हनुमान क्यों लड़ पड़े श्री राम से? हनुमान और भगवान राम क्यों बन गए एक दूसरे की जान के दुश्मन? भगवान राम और हनुमान जी की इस लड़ाई में जीत किसकी हुई? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भगवान राम और हनुमान जी के बीच हुए इस महायुद्ध की रोचक कहानी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले वीडियो शुरू होने के साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान राम की भक्ति और सेवा में हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन का त्याग कर दिया था। हनुमान जी को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। भगवान राम और हनुमान जी के बीच प्रेम का बखान रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों सहित कई पौराणिक कथाओं में सबने सुना है। एक कथा के अनुसार तो भगवान राम और श्री हनुमान में भाई भाई का रिश्ता है। भगवान राम भी हनुमान जी को अपना छोटा भाई मानते थे, इसलिए रामायण में हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। यानी तुम भरत के ही तरह मेरे प्रिय भाई हो। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे। कहा जाता है कि उनका जन्म ही राम जी की सेवा के लिए हुआ था। लेकिन इतनी सारी खूबियों के बीच ऐसा क्या हो गया कि भगवान राम के लिए मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर देने वाले, भगवान राम के बड़े से बड़े दुश्मनों को मार गिराने वाले हनुमान जी अपने ही प्रिय स्वामी श्री राम से युद्ध करने पर अड़ गए? क्या ये भगवान की कोई माया थी या हनुमान जी ने कोई लीला रची थी? आइए बताते हैं आपको इस अनोखी लड़ाई के बारे में। एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों का जमावड़ा हुआ। कैवर्त देश के राजा सुकंत भी उसी सभा में संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। अचानक रास्ते में उन्हें नारद जी मिल गए। राजा सुकंत ने नारद जी को देखते ही प्रणाम किया। इस पर नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी यात्रा की वजह पूछ ली। राजा सुकंत ने उन्हें संतों की सभा की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर नारद जी ने सुकंत को जाने की इजाजत दे दी। लेकिन जब राजा सुकंत जाने लगे तो नारद जी ने उन्हें फिर टोक दिया और कहा कि अरे भाई, जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने कहा कि ये बात ठीक नहीं है और मैं ऐसा नहीं करूंगा। सुकंत की ये बात सुनकर नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो और वो भी पहले राजा ही थे, अब संत हो गए हैं, तुम उन्हें बिल्कुल प्रणाम मत करना। दोस्तों, नारद जी की बात सुकंत कैसे टाल सकते थे? राजा सुकंत ने ठीक वैसा ही किया जैसा नारद जी ने उनसे कहा था। सुकंत का ये बर्ताव विश्वामित्र को नागवार गुजरा और वो गुस्से से लाल हो गए। सभा के खत्म होते ही विश्वामित्र भगवान श्री राम से मिलने पहुंच गए। वहां पहुंचकर विश्वामित्र ने श्री राम को बताया कि उनका अपमान हुआ है। वो तो इसे भूल भी जाते, लेकिन ये पूरे संत समाज का अपमान है। तब राम जी ने विश्वामित्र से पूरी बात बताने को कही। इसके बाद विश्वामित्र ने राम जी को सुकंत के इस बर्ताव के बारे में बताया। अपने गुरु के अपमान की इस बात को जानकर भगवान भी आग बबूला हो उठे और कहा कि मैं आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे काट दूंगा। इधर भगवान श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला तो वो भागे भागे नारद मुनि के पास पहुंच गए।
सुकंत की इस परेशानी पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी के पास जाने के लिए कहा। नारद जी ने सुकंत से कहा कि अगर माता अंजनी ने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे। नारद जी की ये बात सुनते ही राजा सुकंत माता अंजनी के पास पहुंचकर मदद की गुहार लगाने लगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उनकी जान बचाने का वादा कर दिया। इसके बाद माता अंजनी ने हनुमान जी को सुकंत की रक्षा करने के लिए भगवान राम की कसम दे दी। इधर राम जी जब सुकंत को मारने पहुंचे तो वहां हनुमान जी बीच में आ गए। राम जी ने हनुमान जी को हट जाने को कहा, लेकिन हनुमान माता अंजनी से किए वादे पर अड़े रहे। फिर क्या होना था, प्रभु श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के आदेश को टाल नहीं सकते थे, जिसके बाद उन्होंने हनुमान जी को मारने का निश्चय कर लिया। हनुमान जी ने नारद जी से इस परेशानी से निकलने का रास्ता पूछा तो नारद जी ने उन्हें राम नाम जपने की सलाह दी। राम बाण चलाते रहे, हनुमान लगातार राम नाम जपते रहे। एक परम भक्त और उसके भगवान के बीच हो रहे ऐसे मंजर को देख नारद जी को बहुत दुख हुआ। वो विश्वामित्र के पास जाकर माफी मांगने लगे। विश्वामित्र ने नारद और सुकंत दोनों को ही माफ कर दिया। इस तरह हनुमान जी ने अपनी सच्ची भक्ति का लोहा मनवाते हुए काल को भी हरा दिया। भगवान श्री राम के लिए हनुमान जी के अंदर जो श्रद्धा है उसे पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए तो बजरंग बली को भक्त शिरोमणि भी कहा जाता है। अब आपको क्या लगता है, भगवान राम और हनुमान जी के बीच इस लड़ाई में जीत किसकी हुई और हारा कौन? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही कुछ रोचक कहानियों के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।